जय श्री कृष्ण। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं माघ मास का संपूर्ण अध्याय। फिर लोमस ऋषि कहने लगे कि पूर्व काल में अंतवी देश में वीरसेन नाम का एक राजा था। उसने नर्मदा के किनारे यज्ञ किया था, अश्वमेघ यज्ञ भी किए, जिनके खंभे सोने के बनाए गए थे। ब्राह्मणों को अन्न का बहुत सा दान किया था। बहुत सी गायें, सुंदर वस्त्र, सोने के आभूषण दान में दिए। वह देवताओं का भक्त और दान करने वाला भद्रक नाम का एक ब्राह्मण था, जो अत्यंत ही मूर्ख था, कुलहीन था, कृषि कार्य करने वाला, दुराचारी, अधर्मी था। वह भाई बंधुओं का त्यागा हुआ इधर उधर घूम रहा था और देव यात्रियों के साथ प्रयाग में आया था। माघ में उसके साथ 3 दिन तक स्नान किया। वह 3 दिन में ही निष्पाप हो गया। फिर वह अपने घर चला गया। वह ब्राह्मण राजा दोनों एक दिन मृत्यु को प्राप्त हुए। मैंने इन दोनों को बराबर इंद्रलोक में देखा। तेज, रूप, बल, स्त्री, वस्त्र, आभूषण में दोनों समान थे। ऐसा देखकर उसके महात्म्य को क्या कहा जाए। राष्ट्र यज्ञ करने वाला स्वर्ग का सुख भोगकर फिर भी जन्म लेता है, परंतु संगम में स्नान करने वाला जन्म मरण से रहित हो जाता है। गंगा यमुना के संगम की हवा के स्पर्श से ही बहुत से दुख नष्ट हो जाते हैं। अधिक क्या कहे, किसी भी तीर्थ में किए गए पाप माघ मास प्रयाग में स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। मैं तीर्थ पिशाच मोचन नाम का एक पुराण इतिहास सुनाता हूँ, और इस इतिहास को ये कन्याएं तुम्हारा पुत्र भी सुने, उससे इनको कुछ प्राप्त होगा। पुराने समय में देवदूति नाम का बड़ा गंभीर और वेदों का पारंगत वैष्णव ब्राह्मण था। उसने पिशाच निमुख वेदनिधि कहने लगे कहाँ का रहने वाला था, किसका पुत्र था, किस पिशाच को उसने किया था। आप विस्तार पूर्वक ये कथा में सुनाइए। सुंदर सरस्वती किनारे पर उसका स्थान था। जंगल के बीच में पुण्य जल वाली सरस्वती बहती थी। वन में अनेक प्रकार के पशु भी वहां घूमा करते थे। उस ब्राह्मण के श्राप से भय ने पवन भी बहुत सुंदर चलती थी। वन चैत्र रथ के समान उस जगह धर्मात्मा देवदूती रहता। उसके पिता का नाम सुमित्र था। वह लक्ष्मी के वरदान से उत्पन्न हुआ था। वह सदैव आत्मा को स्थिर रखता। गर्मी में अपने नेत्र सूर्य की तरफ रखता। वस्त्रा में और वर्षा में खुली जगह पर तपस्या करता। हेमंत ऋतु में शाश्वत सरोवर में बैठा त्रिकाल संध्या करता। जितेंद्रिय सत्यवादी भी था। अपने आप गिरे हुए फल और पत्तियों का भोजन करता। उसका शरीर सूखकर हड्डी मात्र रह गया था। इस प्रकार उसको तप करते हुए वहां पर 1000 वर्ष बीत गए थे। तप के प्रभाव से उसका शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा था। विष्णु की प्रसन्नता से सब कर्म करता। दधीचि ऋषि के समान वरदान से वह श्रेष्ठ वैष्णव हुआ था। एक समय उस ब्राह्मण ने वैशाख महीने की एकादशी को हरि की पूजा कर उनकी सुंदर स्तुति की विनती करी। उसकी विनती सुनकर भगवान उसी समय गरुड़ पर चढ़कर उसके पास आए। चतुर्भुज, विशाल नेत्र, मेघ जैसा स्वरूप भगवान को स्पष्ट देखकर प्रसन्नता के मारे उसकी आंखों में आंसू भर आए। भगवान को प्रणाम किया। उसने अपने शरीर को भी याद न रखा। भगवान के ध्यान में वे लीन हो गया। तब भगवान ने कहा, हे देवदूती, मैं जानता हूँ तुम किस परम भक्त की हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। तुम वर मांगो। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर प्रेम के मारे लड़खड़ाती हुई वाणी में कहने लगी, देवादिदेव, अपनी माया से शरीर धारण करने वाले, आपका दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है। अब आपका दर्शन भी हो गया, मुझको और क्या चाहिए। मैं सदैव आपकी भक्ति में लगा रहूं। भगवान उसके वचन सुनकर कहने लगे, ऐसा ही होगा। तुम्हारे तप को में कोई बाधा न आएगी। जो मनुष्य तुम्हारे कहे गए शस्त्र को पढ़ेगा, उसकी मुझ में अचल भक्ति होगी। उसके धर्म कार्य ज्ञान में परम निष्ठा होगी। इस प्रकार इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हुए और
देवनिधि कहने लगे, हे महर्षि, जैसे गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, वैसे ही भगवान की इस कथा को सुनकर आज मैं पवित्र हो गया। कृपया करके उस ज्ञान को बताइए जिससे उस ब्राह्मण ने भगवान को प्रसन्न किया था। लोमस ऋषि कहते हैं कि उससे पहले गुरु जी ने पढ़ा, उसने मैंने सुना, हे विपर, आध्यात्मिक विद्या का सार, पापों का नाश करने वाला, वासुदेव, सर्वव्यापी, चक्रधारी, सजन के प्रिय जगत स्वामी श्री कृष्ण को आज नमस्कार है। जब स्तुति करने वाला विचार करे, सभी जगह विष्णु में हो जिसकी स्तुति की जाए। जिस भगवान के स्वाद वेद किन कौन स्तुति उनकी प्रसन्नता के लिए की जा सकती है। जिसको वेद नहीं जान सकते, न वाणी वन जान सकता है, उसकी स्तुति में अज्ञानी क्या कर सकता है। सारा चर अचर संसार जिसकी माया से चक्कर की तरह घूम रहा है, इसी से है। प्रभु आप चक्रधारी कहलाते हो, ब्रह्मा विष्णु आप ही हो, सारे संसार को उत्पन्न करने वाले हो, ब्रह्मा को भी आप उत्पन्न करने वाले हो। जब जीव शरीर को धारण करता है, उसमें ज्ञान उत्पन्न करता है। तुम सब सुखों के ज्ञाता दाता हो, इसमें कोई संदेह नहीं। आप ही पांच कर्मेंद्री, पंच महाभूत, मन के विविध भाव, ब्रह्मा विष्णु रुद्र कल्पना से आप संसार की कल्पना इसी प्रकार करते हो जैसे पिता पुत्री की। कवियों में जो रूप शोभा देता है, उन निपुण विष्णु भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिसमें ज्ञान रखने से श्रुतियों में कहे हुए कर्मों को लोग कहते हैं, उस परम ब्रह्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं उस सतरूप हरि को, जिसको योगी लोग सब प्राणियों में आत्म रूप देखते हैं, उपासना करते हैं, जिसको द्वैत कहते हुए गाते हैं या करते हैं, उस माधव भगवान को मैं आज नमस्कार करता हूँ। संसार में मनुष्य के मोह रूपी वायु से सदा भभकने वाली ज्वाला आपके चरण कमल की छाया पहुँचने से नहीं जलती, जिसके मात्र मोह अज्ञान रोग दुख दूर हो जाते हैं, उस अनंत रूप को नमस्कार करता हूँ। जिसमें मिल जाने पर किसी दूसरे की इच्छा नहीं रहती, जिसको जान अद्वैत आत्मा को देखते हैं। विष्णु शब्द का अर्थ उसके विषय का ज्ञान एक ही होता है। इस सत्य से हे माधव, इस संसार की माया में फंसकर तेरे ही ध्यान में रत रहता है। यदि वेदांत दर्शन में भगवान सारे संसार में व्याप्त है, तो इसी सत्य से भगवान भी भरी भक्ति, जो बीज नहीं, जो बिना बीज के समय विद्वान है, सो वह विष्णु भगवान रूपी रंग से हमारे बीज के टुकड़े टुकड़े सृष्टि स्थिति लय के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीन रूप धारण किए करते हैं। कार्य में सतरजतम इन तीनों गुणों में विद्वान है। वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो प्राणियों हृदय रूपी मंदिर में निर्मल देव व्यास करते हैं। वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो अविद्यापूर्ण संसार का त्याग करता है। आप हो, आपका बनाया हुआ विश्व आनंद करता है। आपके त्याग करने पर अपवित्र हो जाता है, उसका साथ करने पर भी तुम बिना साथ बने रहते हो। पंचभूत योग से पैदा हुआ चैतन्य मानते हुए उपासना करते हो। जैन लोग आपको शरीर का परिणाम मानते हैं। सांख्यवादी तुम्ही को प्रकृति से परे पुरुष आनंद स्वरूप जिसकी महिमा गाते हैं। आकाश आदि पंच महाभूत देह मन बुद्धि इंद्रियां सब कुछ तुम ही हो। तुमसे अलग और कुछ है ही नहीं प्रभु। तुम ही सब प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हो, मुझको शरण देने वाले हो। तुम अग्नि रवि इंद्र होम मंत्र क्रिया फल सब तुम ही हो। कर्म के फल देने वाले बैकुंठ के शिवाय कोई और नहीं। मैं तुम्हारी शरण में हूँ। सब प्राणियों हेतु उनको शरण देने वाले तुम ही हो। जो पापी भी आपको प्रणाम करता है, उसको यमदूत ऐसे नहीं देखते जैसे उल्लू सूर्य को। प्रत्येक पाप मनुष्य को उस समय तक सुख देते हैं जब तक वह आपके चरण कमलों का सहारा नहीं लेता। जिसके गुण जाति धर्म को स्पष्ट तक नहीं कर सकते, गतियों को भी स्पष्ट नहीं करते, जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं, जिनका बड़े मुनि लोग साक्षात नहीं करते,
वे उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ जितने ज्ञान रूपी सुंदर, जिन्होंने सुख स्वरूप मोक्ष रूपी लक्ष्मी का आलिंगन किया, जिन्होंने आत्म स्वरूप सुख भोगा, जिन्होंने ध्यान रूप में मृत्यु को वश में लिया, ऐसे मुनियों से सेवित भगवान को नमस्कार है। जो जन्म आदि से अलग, जिनको काम क्रोध आदि दोष दुख नहीं देते, उन वासुदेव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनके ज्ञान की गति से अविद्या रूपी मल शुद्ध हो जाता है, जिनके ज्ञान रूपी शस्त्र संसार रूपी शत्रु का नाश हो जाता है, उन दुखों के नाश करने वाले को मैं नमस्कार करता हूँ। जिस प्रकार सब संगम संसार उत्पन्न करते हैं, इसी सत्य से भगवान मुझको दर्शन दे। इस प्रकार उसकी सच्ची भक्ति देखकर भगवान ने प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को दर्शन दिए। ब्राह्मण की स्तुति से प्रसन्न होकर उसको वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। वह ब्राह्मण भगवान में लीन हो गए। शिष्यों के साथ पढ़ता हुआ शत्रुघ्न तपोवन में रहने लगा। जो कोई शत्रुघ्न को पढ़ता सुनता, उसकी बुद्धि पाप में नहीं लगती, न बुरा फल देखता। उसके कीर्तन से मनुष्यों की बुद्धि में मन इंद्रियों स्वस्थ होती। भक्ति पूर्वक इसके अर्थ को विचार कर इसका जप करना वह वैष्णवपद को प्राप्त करना है। इनके सदैव पढ़ने से मन वांछित कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मनुष्य सुपुत्र पाता है, धन पराक्रम चिरायु प्राप्त करता है। इसके पाठ से बुद्धि धन यश कृति ज्ञान धर्म बढ़ते हैं। दुष्ट ग्रहों की शांति होती है, दुर्गति से तारता है। इनके पढ़ने से सिंह व्याध चोर भूत देव पिशाच राक्षस का भय नहीं रहता है। जो भगवान का पूजन करता है, भगवान को याद करता है, भगवान का सुमिरन करता है, वह पापों से ही ऐसे अलग रहता है जैसे जल फलंक से कमल। देवदूती का बनाया हुआ वह शत्रुघ्न भगवान को अत्यंत प्रिय था, भगवान के दर्शन कराने वाला था। योग सागर नाम का यह शत्रुघ्न परम पवित्र, जो कोई भक्ति पूर्वक इसको पढ़ता वह विष्णु लोक को जाता। अब पिशाच मोक्ष की कथा सुनो। इस प्रकार लोमस ऋषि कहने लगे कि जिस पिशाच को देवदूती ने मुक्त किया था, वह पहले द्रवित नगर में चित्तर नाम वाला राजा था। वह बड़ा शूरवीर था, सत्य पुरोहित को आगे करके यज्ञ आदि करता। दक्षिण दिशा में उसका राज्य था। उसके कोष धन से भरे हुए थे। उसके पास बहुत से हाथी घोड़े रथ वह अत्यंत शोभा पा रहे थे। बहुत सी स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करता। अनेक यज्ञ करने की उसने किए। वह नित्य अतिथियों की पूजा करता और शस्त्र विद्या में भी निपुण था। एक बार वह पाखंडियों के मंदिर में गया। वहां वेदहीन भस्म लगाए महात्मा बने हुए पाखंडियों ने उस राजा से बातचीत की। तो पाखंडियों ने कहा, हे राजन, शैव धर्म की महिमा सुनो। इस धर्म के प्रभाव मनुष्य पाप को काटकर मुक्त हो जाता है। सब वर्णों में शैव मत ही मुक्ति देने वाला है। शिव की आज्ञा के बिना दान यज्ञ तपों से कुछ नहीं बनता। शिव का सेवक होकर भस्म धारण करने जटा रखने से मनुष्य मुक्त हो जाता है। जटा धारण करने वाला भस्म लेपन मनुष्य शिव के समान हो जाता है। इसके बराबर कोई पुण्य नहीं। जटा भस्म धारण किए हुए सभी योगी शिव के सदृश होते हैं। अड़ जड़ नपुंसक मूर्ख सब जटा से ही पहचाने जाते हैं। शूद्र वर्ण के शिव पूजनीय है। विश्वामित्र क्षत्रिय होकर तप से ब्राह्मण को गए। वाल्मीकि चोर होकर उत्तम ब्राह्मण हो गए। अतएव शिव पूजन में किसी बात का विचार नहीं। तप से ही महातत्व प्राप्त होता है, जन्म से नहीं। इस कारण शिव का दर्शन उत्तम है। शिव के सिवा दूसरे देवता का पूजन न करें। शिव तपस्वी को विष्णु का त्याग करना चाहिए। विष्णु की मूर्ति का पूजन नहीं करना चाहिए। विष्णु के दर्शन से शिव द्रोह उत्पन्न होता है और शिव के द्रोह से नरक मिलते हैं। इसी से भवसागर से पर होने के लिए विष्णु का नाम से ही नहीं लेना चाहिए। शिव भक्त निशंक होकर शिव से प्रेम करता है, वह कैलाश में वास करता है, इसमें कुछ संदेह नहीं है।
इस धर्म का पालन करने वालों का कभी नाश नहीं होता। इस प्रकार वो पाखंडी ऐसे वचन सुनकर राजा के मोह में आकर उनका धर्म ग्रहण कर लिया था, धर्म को त्याग दिया। फिर क्या था, ब्राह्मणों की निंदा करने लगा। उसने अपने घर के अग्निहोत्र को बुझा दिया, धर्म के कार्य बंद कर दिए। विष्णु की निंदा करने लगा, वैष्णव से द्वेष करने लगा। बोला, कहाँ है विष्णु, कहाँ देखा है, कहाँ रहता है और किसने देखा है? लोग कौन नारायण भजन करते हैं, उनको दुख देता है। पाखंडियों को मत ग्रहण कर। राजा वेद, वैदिक धर्म, व्रत, दान, दानियों को नहीं मानता था, अन्याय करने लगा। कामी राजा सदा स्त्रियों के समूह से घिरा रहने लगा, क्रोध से भरा रहा, गुरु पुरोहितों के वचनों को मानता ही नहीं था और पाखंडियों पर विश्वास करने लगा। उनको गांव, हाथी, घोड़े, सुवर्ण आदि देता रहा, उनके सब कार्य करता रहा, भस्म धारण करता रहा, मस्तक पर जटा रखता। कोई विष्णु का नाम लेता, उसको मृत्यु दंड दे देता। ढिंढोरा उसने पिटवा दिया था। अगर नगर में कोई वैष्णव है तो उसे देश को छोड़ निकाला और दूसरे देश में चले जाओ। सारे देशवासी केवल नदी के जल पीते और जीते, जीविका से दुखी होकर वृक्ष आदि नहीं लगाते, न खेती बाड़ी करते। प्रजा अन्न अभाव से गला सड़ा अन्न भी खा लेती। आचार विचार अग्नि क्रिया सबको छोड़कर काल रूप के तरह राजा शासन कर रहा था। अब कुछ काल तो बीता, राजा की मृत्यु हो गई, वैदिक रीति से उसकी क्रिया भी नहीं हो पाई। यमदूत ने अनेक प्रकार से दुख उठाता रहा, कहीं लोहे के किलों से चलना, कहीं जलते अंगारों पर चलना, जहाँ सूर्य अति तीव्र था, न कोई छाया थी न कोई वृक्ष था। कहीं लोहे के डंडों से पीटा गया, कहीं बड़े बड़े दांतों वाले भेड़ियों और कुत्तों से काटा गया। इस प्रकार दूसरे पापियों का हाहाकार सुनता हुआ वह राजा यमलोक और में पहुंच गया। इस प्रकार वह लोमस ऋषि से कहने लगे कि राजा पहले तो तामश्री नामी नरक में गया, फिर अंधक तामश्री नरक में जहाँ पर अति दुखों को प्राप्त होता है, फिर महाघोर, फिर कालसूत्र नामी नरक में गया, फिर मूर्छा को प्राप्त हो गया। मूर्छा से चेतना आने पर तापन संताप नाम के नरक में गया। अनेक दुखों को भोगता हुआ प्रताप नाम के नरक में पहुंच गया। भगवान विष्णु के साथ द्वेष करने के कारण 21 युग तक भयंकर नरकों की यातना भोगता रहा। नरक से निकलकर हिमालय पर्वत पर बड़ा भारी पिशाच बन गया। वह उस वन में भूखा प्यासा फिरता रहा। उसको मेरू पर्वत पर कहीं खाने को न मिला, न भोजन मिला, न पानी पीने को। इस कारण वह पिशाच घूमता एक समय लुप्त नाम के वन में जा पहुंचा। बरहेड़ वृक्ष के नीचे वह दुखी होकर हाय मेरा हाल, मेरा हाय ऐसा शब्द जोर जोर से पुकारने लगा। कहने लगा, मैं भूख से दुखी, मेरे इस जन्म को कब अंत आएगा? इस प्रकार पाप रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझको कौन सहारा देगा? लोमस ऋषि जी कहने लगे, इस प्रकार वेद पाठ करते हुए देवदूती ने उसके दुख दूर भरे वचनों को सुना। वहां पर एक पिशाच को देखा, जिसकी लाल डरावनी आंखें, दुर्बल शरीर, काले काले ऊपर खड़े बाल, विकराल चेहरा, काला शरीर, लंबी सी जीभ बाहर निकली हुई, होठ लंबे लंबी जांघें, लंबे लंबे पैर, सूखा चेहरा, आंखों में पड़े गड्ढे वाले पिशाच को देखकर देवदूती ने उससे पूछा, तुम कौन हो और ऐसी करुणा से क्यों रो रहे हो? तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? तुम्हारा मैं क्या उपकार करूं? मेरे आश्रम पर आ जाने से कोई प्राणी दुखी नहीं रहता, वैष्णव लोग आनंद ही करते हैं। सो हे बदर, तुम अपने इस दुख का कारण जल्दी से कहो, क्योंकि विद्वान मनोरथ पाने के लिए विलंब नहीं कर सकते। ऐसे वचन सुनकर प्रेत रोने लगा, विनती करने लगा, किसी बड़े पुण्य में मुझको आपने दर्शन दिया है, बिना पुण्य के साधु की संगति नहीं हो सकती। फिर उसने अपने जन्म का वृतांत कहा। भगवान विष्णु के द्वेष के कारण मेरी ये दशा हुई है। जिस हरि का नाम यदि अंत समय में मनुष्य के मुख से निकल जाए तो वह मनुष्य विष्णुवत को प्राप्त होता है। जो सबका पालन करता है उसी से मैंने द्वेष किया। यह सब मेरे कर्मों का दोष है।
जिसकी ब्राह्मण तप द्वारा प्रार्थना करते, ब्रह्म आदि देवता, सनक आदि ऋषि जिसको मुक्ति के लिए पूजते, जो आदि मध्य अनंत विश्व विधाता सनातन, जिसका आदि मध्य अंत नहीं, उस भगवान के साथ मैंने द्वेष कर लिया। जो कुछ पुण्य किए थे पहले वह जन्म में किए थे, वह सब विष्णु की द्वेष रूपी अग्नि में आज भस्म हो गया। यदि किसी प्रकार मेरे पाप का नाश हो जाए तो मैं भगवान विष्णु के सिवाय किसी देवता का पूजन नहीं करूंगा। विष्णु भगवान से द्वेष कर मैंने बहुत दिनों तक नरक यातना भोगी, पिशाच योनि में पड़ा। इस समय मैं किसी अच्छे कर्म की योग भी न रहा और अब आपके आश्रम में आया हूँ, जहाँ पर आपके सूर्य रूपी दर्शन ने मेरे सुख समान अंधकार को दूर किया। अब आप ही कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरी ये पिशाच योनि दूर हो जाए, क्योंकि सज्जन पुरुष उपकार करने में देर नहीं करते। देवदूती कहने लगे, यह माया देवता मनुष्य असुर सबकी समृद्धि को मोहित कर देती है, जिससे धर्म का नाश करने वाला द्वेष उत्पन्न हो जाता है। जगत के उत्पन्न करने, रक्षा करने, नाश करने वाले सब प्राणियों की आत्मा, उनसे भी लोग द्वेष करते हैं, जिनके अर्पण करने से सभी पाप फल सफल होते हैं। भक्ति से मुख मोड़ने वाले मूर्ख कौन सी गति को प्राप्त नहीं होते। चारों वर्णों श्री हरि का भजन करना उत्तम, कुमार्ग पर चलने वाले मनुष्य नरक के गामी ही होते हैं। इसी कारण वेद विरोध कर्मों को त्यागना चाहिए। अपनी बुद्धि से बचे हुए धर्म के मार्ग पर चलने से मनुष्य परलोक पथ पर नाश करते हैं। वह वेद देवता ब्राह्मण की निंदा करते हैं। झूठे मन कल्पित शास्त्र को मानने वाले नरक में जाते हैं। देवादिदेव विष्णु से विमुख होने वाले नरक में जाते हैं, जैसे द्रविड़ देश का राजा नरक में गया। इस कारण इसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। वेद में न कही गई क्रिया को नहीं करना चाहिए। लोमस ऋषि कहने लगे, ऐसा कहने पर मुनि ने पिशाच को सुमार्ग बताया। माघ मास में तुम प्रयाग में जाकर स्नान करो, उससे तुम्हारी यह पिशाच योनि समाप्त हो जाएगी। और माघ मास में प्रयाग स्नान करने से मनुष्य पहले जन्म के सब पाप से मुक्त हो जाता है और वहाँ पर स्नान करने से मुक्ति प्राप्त होती है। इससे बढ़कर और कोई प्रायश्चित नहीं। संसार में यह मोक्ष स्वरूप को खुला हुआ द्वार है। गंगा यमुना संगम त्रिवेणी संसार में सबसे उत्तम तीर्थ है। पाप रूपी बंधन को काटने के लिए यह कुल्हाड़ी कला विष्णु तेज सूर्य गंगा यमुना का संगम है। कहाँ यह तुच्छ पाप रूपी जैसे गणे अंधकार को दूर करने वाला शरद चंद्रमा चमकता, उसी तरह संगम के स्नान से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुझसे गंगा यमुना के संगम का वर्णन नहीं कर सकता, जिससे जल की एक बूंद स्पर्श करके केरल देश का ब्राह्मण मुक्त हो गया था। ऋषि के ऐसे वचन सुन प्रेत के मन कर दिया। तब कन्याओं ने कहा कि हम एक साथ क्रीड़ा कर रही थी और सरोवर में नहा रही थी। कहने लगी कि आज हम बहुत थक चुकी हैं और हम सोने जा रही हैं। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि इस प्रकार आश और छुपाकर वह वीर्य की मारी पड़ गई थी। उन्होंने घर में आकर किसी प्रकार की क्रीड़ा भी नहीं की। वह रात्रि उनको एक युग के समान बीती। सूर्य नारायण के उदय होते ही वह अपने आप को जीवित मानती हुई माताओं की आज्ञा लेकर गौरी पूजन करने व कन्याओं वहाँ पर जाने लगी। उसी समय ब्राह्मण भी स्नान करने सरोवर पर आ चुका था। उसके आने पर कन्याओं ने वाह किया। जैसे प्रातःकाल सूर्य उदय को देखकर कहती है, उसको देखकर उनके नेत्र खुल गए। उस ब्रह्मचारी के पास वह चली गई। आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चारों तरफ से उसको घेर लिया था और कहने लगी, मूर्ख, उस दिन तुम भाग गया था, लेकिन आज हम नहीं भागने देंगे। हम लोगों ने तुमको घेर लिया है। ऐसा वचन सुनकर बाहुपाश में बंधे हुए ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, तुमने जो कुछ कहा सो ठीक है, परंतु मैं तो अभी विद्याभ्यास और ब्रह्मचारी हूँ। गुरुकुल मेरा विद्याभ्यास पूरा नहीं हुआ है। पंडित को चाहिए कि जिस आश्रम में रहे उसके धर्म का वे पालन करे।
इस आश्रम में मेरा विवाह करना धर्म नहीं है। अपने व्रत का पालन करके गुरु की आज्ञा पाकर ही विवाह कर सकता हूँ, उससे पहले नहीं कर सकता। यह बात सुनकर वह कन्या इस प्रकार बोली जैसे बैसाख मास में कोयल बोलती है। वे कहने लगी कि धर्म अर्थ और अर्थ से काम, काम से धर्म के फल का प्रकाश होता है। ऐसा ही पंडित लोग और शास्त्र कहते हैं। हम काम सहित धर्म की अधिकता से आपके पास आई हैं, सो आप पृथ्वी के सब भोगों को भोगिए। उस ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य है, किंतु मैं अपने व्रत को समाप्त करके ही विवाह कर सकता हूँ, पहले नहीं। वे कन्याएं कहने लगी कि तुम मूर्ख हो। अनोखी औषधि, बर्मा बुद्धि, रसायन सिद्ध अच्छे कुल की सुंदर नारियां, मंत्र जिस समय प्राप्त हो तब भी ग्रहण कर लेना चाहिए, कार्य को टालना नहीं चाहिए। केवल भाग्य वाले पुरुष ही प्रेम से पूर्ण अच्छे कुल से उत्पन्न समय वर चाहने वाली कन्याओं को प्राप्त होते हैं। कहाँ हम अनोखी नारियां, कहाँ आप तपस्वी बालक। यह बेमेल का मेल मिलाने में विधाता की चतुराई है। इस कारण आप हम लोगों के साथ गंधर्व विवाह कर लें। इसके अच्छे वचन सुनकर उस धर्मात्मा ब्राह्मण ने कहा कि व्रत रहकर इस समय मैं विवाह तो नहीं करूँगा और मैं स्वयंवर की इच्छा नहीं करता। इस प्रकार उसके वचन सुनकर उन्होंने एक दूसरे का हाथ छोड़कर उसको पकड़ लिया। सुशील और उनकी भुजाओं को पकड़ लिया। सुतारा ने आलिंगन पकड़ लिया। चंद्रिका ने उसका मुख चूम लिया और परंतु फिर उसने क्रोधित होकर उनको श्राप ही दे दिया। तुम डायन की तरह मुझ पर चिपटी हो, इस कारण तुम पिशाचनी हो जाओ। ऐसे श्राप देने पर वह उसको छोड़कर अलग खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि हम तो निरपराधी हैं, वृथा क्यों हमें श्राप दे दिया। तुम्हारे इस धर्म ज्ञाता पर धिक्कार है। प्रेम करने वाले से बुराई करने वाले का सुख दोनों लोकों में नष्ट हो जाता है, इसीलिए तुम भी हम लोगों के साथ पिशाच हो जाओ। तब वे आपस के क्रोध से उस रोवर पर पिशाचनी हो गए थे। बस पिशाच और पिशाचनी कठिन शब्दों से चिल्लाते हुए अपने कर्मों को भोगने लगे थे। फिर वशिष्ठ जी कहते हैं कि राजन, इस प्रकार वह पिशाच उस सरोवर के इधर उधर फिरते रहे। बहुत समय मुनियों में श्रेष्ठ लोमस ऋषि पो शुक्ल चतुर्दशी को सरोवर पर स्नान करने के लिए आए थे। जब क्षुधा से दुखी उन पिशाच ने उनको देखा, उनकी हत्या करने के लिए गोल बांधकर उनको चारों तरफ से घेर लिया था। ब्राह्मण भी वहां पहुंच गए थे और लोमस ऋषि को उन्होंने प्रणाम किया। वे पिशाच ऋषि के तेज के सामने ठहर न सके थे, दूर जाकर खड़े हो गए थे। वेद निधि हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से कहने लगे, भाग्य से ही ऋषियों के दर्शन होते हैं। फिर उन्होंने गंधर्व कन्या और अपने पुत्र का परिचय देकर सब वृतांत सुनाया। कहा कि हे मुनिवर, यह सभी श्राप मोहित होकर आपसे के सम्मुख खड़े हैं। आज इन बालकों का निस्तार होगा, जैसे सूर्योदय से अंधेरे का नाश हो जाता है। तो वशिष्ठ जी कहने लगे कि पुत्र के दुख से दुखी हुए वेद नीति ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर लोमस ऋषि के नेत्रों में जल भर आया था और वेद निधि से कहने लगे थे कि मेरे प्रसाद से बालकों को शीघ्र ही उनका धर्म आज मैं उन्हें कहता हूँ, जिससे उनका आपस का ज्ञान विलीन हो जाएगा। वेद निधि कहने लगे कि हे महर्षि, धर्म को जल्दी ही कहिए, क्योंकि श्राप की अग्नि बड़ी ही दुखदायक होती है। लोमस ऋषि से कहने लगे कि यह सब मेरे साथ नियम पूर्वक माघ स्नान करें, अतः यह श्राप से मुक्त होंगे। मेरा यह निश्चय ही शुभ तीर्थ में माघ स्नान करने से शाप का फल नष्ट हो जाता है और 7 जन्मों के पाप और इस जन्म के पाप माघ मास में तीर्थ स्थान पर स्नान करने से नष्ट हो जाता है। स्नान करने से अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। अश्वमेघ यज्ञ भी अधिक फल माघ मास से होता है और संपूर्ण पापों का सहज ही नाश करने वाला माघ स्नान ही क्यों न किया जाए। इस प्रकार लोमस जी कहने लगे कि पूर्व काल में अवंती देश में वीरसेन नाम का राजा था। उसने नर्मदा के किनारे राजसूय यज्ञ किया था और अश्वमेघ यज्ञ भी किए, जिसके खंभे सोने के बनाए गए थे। ब्राह्मणों को अन्न का बहुत सा दान किया गया था। बहुत सी गायें, सुंदर वस्त्र, सोने के आभूषण दान में दिए गए थे।
वह देवताओं का भक्त और दान करने वाला भद्रक नाम का एक ब्राह्मण, जो अत्यंत ही मूर्ख था, कुलहीन था, कृषि कार्य करने वाला था, दुराचारी अधर्मी था, वह भाई बंधुओं का त्यागा हुआ इधर उधर घूमता हुआ देव यात्रियों के साथ प्रयाग में आया था और माघ में उनके साथ 3 दिन तक स्नान किया। वह 3 दिन में ही निष्पाप हो गया था। फिर वह अपने घर चला गया था। वह ब्राह्मण और राजा दोनों ही एक दिन मृत्यु को प्राप्त हुए। मैंने इन दोनों को बराबर इंद्रलोक में देखा है। तेज, रूप, बल, स्त्री, वस्त्र, आभूषण में मैंने दोनों के समान है, और ऐसा देखकर उसके महात्म्य को क्या कहा जाए। राजसूय करने वाला स्वर्ग सुख भोगकर फिर जन्म लेता है, परंतु संगम में स्नान करने वाला जन्म मरण से रहित हो जाता है। गंगा, जमुना, संगम की हवा के स्पर्श से ही बहुत से दुख नष्ट हो जाते हैं। अधिक क्या कह रहे हैं, किसी भी तीर्थ में किए गए पाप माघ मास में प्रयाग स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। मैं पिशाच मोचन नाम का एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ, और इस इतिहास को ये कन्या है, तुम्हारा पुत्र भी सुने। इनको सुनने से वे पुण्य ठीक हो जाएंगे। पुराने समय में देवदूती नाम का एक बड़ा ही गंभीर और वेदों का पारंगत एक वैष्णव ब्राह्मण था। उसने पिशाच को निमुक्त किया था। वेद निधि कहने लगे कि वह कहाँ का रहने वाला था, किसका पुत्र था, किस पिशाच को उसने मुक्त किया था, और आप विस्तार पूर्वक यह हमें कथा सुनाइए। तब लोमस ऋषि कहने लगे कि किलपक्ष से निकली हुई सुंदर सरस्वती, किनारे पर उसका स्थान, जंगल के बीच में पुण्य जल वाली सरस्वती बहती थी। वन में अनेक प्रकार के पशु भी घूमा करते थे, और उस ब्राह्मण के श्राप के भय से पवन भी बहुत सुंदर चलती थी। उसके पिता का नाम था सुमित्र, और लक्ष्मी के वरदान से उत्पन्न हुआ था। वह सदैव आत्मा को स्थिर रखता, गर्मी में अपने नेत्र सूर्य की तरफ रखता, वर्षा में खुली जगह पर तपस्या करता, हेमंत ऋतु में सरोवर में बैठता, त्रिकाल संध्या करता, जितेंद्रिय, सत्यवादी। उसका शरीर सूखकर हड्डियां मात्र रह गई थी। इस प्रकार उसको तप करते हुए वहां 1000 वर्ष बीत गए थे, और तप के प्रभाव से उसका शरीर अग्नि के समान जल उठा था। विष्णु की प्रसन्नता से सब कर्म करता, दधीचि ऋषि के वरदान से वह श्रेष्ठ वैष्णव हुआ था। एक समय उस ब्राह्मण ने वैशाख महीने की एकादशी को हरि की पूजा की और उनकी सुंदर स्तुति पर विनती करी। उनकी विनती को सुनकर भगवान उसी समय गरुड़ पर चढ़कर उसके पास आ गए थे। चतुर्भुज, विशाल नेत्र, मेघ जैसा स्वरूप भगवान को स्पष्ट देखकर प्रसन्नता के मारे उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। कृतकृत्य होकर उसने भगवान को प्रणाम किया था, और उसने अपने शरीर को भी याद न रखा और भगवान के ध्यान में लीन हो गया था। तब भगवान ने कहा, हे देवदूती, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे परम भक्त हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। इस प्रकार भगवान के वचन को सुनकर प्रेम के मारे लड़खड़ाती हुई वाणी में कहने लगा, हे देवादिदेव, अपनी माया से शरीर धारण करने वाले, आपका दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है। अब आपका दर्शन भी हो गया, मुझको और क्या